External limitations of planning. Today we are going to discuss this topic. In this topic we will cover 5 points. External limitations वो होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो पहली एक्सटर्नल लिमिटेशन है वो कौन सी है। नेचुरल कैलेमिटी। अगर मैं बात करूँ एक्सटर्नल लिमिटेशंस की तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है नेचुरल कैलेमिटीज़। ठीक है, कुदरती आफ़ात जो होती हैं यानी कि ऐसी कैलेमिटीज़ जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हमने कोई प्लान बनाया और हमारा वो प्लान फेल हो सकता है अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई। तो देखिए, नेचुरल कैलेमिटीज़ का एग्ज़ाम्पल बताया, हेवी रेन्स, बहुत तेज़ बारिश हो गई, फ्लड्स, ठीक है, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, मे रिज़ल्ट इन फेलियर ऑफ प्लान। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए हमने आज एक प्लान बनाया कि कल हम अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, कहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे? ग्रेटर कैलाश में सेलिब्रेट करेंगे। प्लान तैयार है, बस कल उसे एग्जीक्यूशन, उसे अमल में लाना है और जाना है। सारी चीज़ें सेट हैं, कहाँ सेलिब्रेट करना है, कैसे सेलिब्रेट करना है, कौन कौन लोग आएंगे, सब तैयार हैं। अब हुआ क्या, कल जब आई तो पता चला सुबह से बहुत हेवी रेन्स, बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश इतनी तेज़ है कि हम जा नहीं पाए। तो जो हमने प्लान बनाया था बर्थडे सेलिब्रेट करने का वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से भी क्या होता है, हमारा प्लान फेल हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ दूसरा पॉइंट, चेंज इन कंपटीटर्स पॉलिसीज़। कंपटीटर्स की पॉलिसीज़ में चेंजेस आना। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमारे जो कंपटीटर्स होते हैं वो अपनी पॉलिसीज़ में चेंज ले आते हैं। चेंज आने की वजह से क्या होता है, हमने जो प्लान बना रखे होते हैं उनमें वो फेल हो सकते हैं। तो बताया, समटाइम्स प्लान में फेल, जो प्लान हमने बना रखा है वो फेल हो सकता है ड्यू टू बेटर पॉलिसीज़, प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजी ऑफ कंप्यूटर कंपटीटर विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय मैनेजर। हमारा जो मैनेजर है उसने जो प्लान बनाया था, ठीक है, उसने जो प्लान बनाया था, ठीक है, वो फेल हो सकता है। किसकी वजह से? हमारे जो कंपटीटर्स हैं उन्होंने हमसे बेहतर पॉलिसीज़ बना रखी हैं, प्रोडक्ट बना रखे हैं और स्ट्रेटजी हैं। अब आगे मैं बात करता हूँ चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन दी मार्केट। याद रखिएगा, लोगों का टेस्ट चेंज हो जाए, लोगों का फैशन चेंज हो जाए, ट्रेंड चेंज हो जाए, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारी प्लानिंग फेल हो सकती है। क्या लिखा हुआ है? समटाइम्स प्लान्स में फेल। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, प्लान फेल हो जाता है व्हेन द टेस्ट, फैशन और ट्रेंड इन दी मार्केट गोज़ अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्लानर। ठीक है, अगर हमने कुछ सोचा, ठीक है, हमने सोचा भाई हम ये डिज़ाइन कपड़ों में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने पूरा प्लान बना लिया, कहाँ से मशीनरी ख़रीदनी है, डिज़ाइन कैसे बनाना है, ये डिज़ाइन हम लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट में। ठीक है, पता ये चला जब सर्वे हुआ तो कस्टमर का जो फैशन है वो चेंज हो चुका है, जो हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे वो फैशन चेंज हो चुका है। तो हमारी प्लानिंग ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। चौथा पॉइंट है चेंज इन टेक्नोलॉजीज़। आपको पता है दिन ब दिन रोज़ाना टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है और नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। अगर हम कोई प्लान बनाते हैं अपने माइंड में पुरानी टेक्नोलॉजी को रखकर, तो उसकी वजह से ये होगा कि जो नई टेक्नोलॉजी आने से हमारा वो प्लान पुराना वाला फेल हो सकता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ may also lead to failure of plans for producing using for product using old technology। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्या कर रहे हैं, पुराने प्रोडक्ट जो है पुरानी टेक्नोलॉजी से हम बना रहे हैं और नई टेक्नोलॉजी से आने से क्या होगा, वो हमारा प्लान जो है वो फेल हो सकता है। क्योंकि देखिए जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, उन्हें अप टू डेट करना होता है अपनी टेक्नोलॉजीज़ को। अगर मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारी प्लानिंग क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है इसका चेंज इन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी।
ठीक है। सरकार की पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, जैसे फाइनेंस एक्ट आ गया, फाइनेंस बजट आ गया, उसकी वजह से पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं। सरकार बीच में नई नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करती रहती हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस पर काफ़ी असर पड़ता है। तो बताया मैनेजर्स हैव नो कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट डिसीजंस। सरकार के जो डिसीजंस होते हैं उस पर मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर सरकार की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आर नॉट फ्रेम्ड एज एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजर। कहने का मतलब ये है, मैनेजर ने कुछ एक्सपेक्ट करा था कि सरकार अपनी इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस तरीके से बनाएगी, लेकिन अगर सरकार उस तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं बनाती तो प्लान हमारा फेल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने फैक्टर्स करे हैं 5, इन पर आपका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। और इनकी वजह से अगर आपकी प्लानिंग फेल हो रही है तो हम ये कहेंगे कि ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग में आता है।